Praise the Lord, highest praise church family. Once again, a warm welcome to each one of you for our Thursday evening devotion. इस गुरुवार के शाम परमेश्वर हम हर एक को सुरक्षित रखा है अब तक, और we are all together in front of our phones, in front of our televisions, coming together on this platform to learn from the Word of God. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता कि प्रभु हम हर एक के साथ बहुत बढ़िया था. God was faithful to us and we give all glory to His holy name. Hallelujah. ये महीने के आखिरी दिनों में हम आ गए हैं and we do not know what is there next week. अगले हफ्ते क्या होगा हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन let's just pray and hope. जैसे मैंने कल इसमें डाला था, मैंने ग्रुप में डाला था कि कर्नाटक और कई स्टेट्स में they are planning to open up religious places या फिर चर्चेस को खोलने का अनुमति शायद देंगे. हम प्रार्थना करेंगे हमारे इस मुंबई शहर में भी परमेश्वर कुछ चमत्कार करे. हालेलुया. और ये जितना केसेस बढ़ रहे, केसेस सब थोड़ा कम होकर जल्दी से मुंबई का लाइफ भी थोड़ा नॉर्मल हो जाए. वी कैन ऑल कम टुगेदर एंड वर्शिप गॉड. हालेलुया. मैंने पिछले डिवोशन में मैंने कहा था कि नेक्स्ट संडे इज द पेंटिकॉस्ट संडे. ये आने वाले 31 मई जो है पेंटिकॉस्ट संडे है, और वो दिन है 2000 साल पहले जब पवित्र आत्मा इस दुनिया में उतर आए और परमेश्वर का कलीसिया का स्थापना हुआ, या फिर चर्च का बर्थडे है. हाईएस्ट प्रेस चर्च का नहीं, लेकिन ओवरऑल यूनिवर्सल चर्च का द बिगिनिंग इट हैपेंड 2000 years back on this day, on the day of Pentecost. तो एक बहुत बड़ा दिन है हमारे कलीसियाओं में. यूजुअली वी हैव अ सेलिब्रेशन रहता है Pentecost Sunday, लेकिन this Sunday again we are all having just our online service, लेकिन we will believe that the Spirit of God will empower us and touch our lives through our services. Hallelujah. तो इसी के आधार पर इन दिनों में I am reading the book of Acts, जो प्रेरितों के काम है, उन वचनों को मैं पढ़ रहा था. तो एक विषय जो मेरे मन में आया आज डिवोशन के लिए है पवित्र आत्मा या फिर होली स्पिरिट. ये जो होली स्पिरिट है आपने कई बार सुना होगा हमारे कलीसिया में बोलते हुए, या फिर वी टॉक अबाउट द होली स्पिरिट व्हेन वी आर प्रेइंग, या हम जब प्रार्थना करते हैं, लीडिंग करते हैं, वर्शिप करते हैं, वी कीप सेइंग दैट ओ फिल अस विद द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट. हम लोग कई बार इस वचन को हम यूज करते हैं, लेकिन होली स्पिरिट इज वन टॉपिक विच इज कई लोग आज भी उसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं है. People have different understanding of the Holy Spirit. So I thought I'll bring this 30 minutes में a little gist about the Holy Spirit. कई बार क्या होता है, I'll just give an example. हम लोग कई बार हमारे we get difficulty while introducing a guest in our life. मेरे साथ ऐसा हुआ था कुछ साल पहले. कोई एक गेस्ट हमारे कलीसिया में आए थे. आई नो दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं बहुत समय से उस व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ. इनफैक्ट मैंने ही उनको इनवाइट किया कलीसिया में, लेकिन जब मैं स्टेज पर पुलपिट पर गया और मैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आई इवन फॉरगॉट देयर लास्ट नेम. उनका सरनेम तक मैं भूल गया, और मैं ये भी भूल गया कि मैं तब खड़ा होकर मुझे यार ये बंदा करता क्या है. आई नो दिस पर्सन, आई हैव स्पोकन टू दिस पर्सन, लेकिन when I started introducing his where, I got confused and I realized that I knew very less about this person. या फिर इस व्यक्ति के बारे में मैं बहुत कम जानता था. भले ही हम लोग एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन मैं उस व्यक्ति के बारे में बहुत कम जानता था. And I felt very embarrassed on the stage. In fact, वो गेस्ट को भी शायद embarrassment लगा रहेगा because the way I was introducing him. इसी तरह से है कई बार आज कलीसिया या फिर परमेश्वर के लोग पवित्र आत्मा के बारे में. पवित्र आत्मा हम गीत गाते हैं, होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, हम ये सब हम गाते हैं. लेकिन इफ आई आस्क यू टू इंट्रोड्यूस होली स्पिरिट, अगर हमें आपसे चलो होली स्पिरिट के बारे में आप कुछ लिखो या फिर होली स्पिरिट के बारे में कुछ बोलो, पीपल गेट परप्लेक्स्ड. लोग सोचते कि यार ये क्या है, कैसा मैं बोलूं. हम बोलेंगे कि होली स्पिरिट इज गॉड या फिर वो ट्रिनिटी में, लेकिन that's not enough. There are a lot of things about Holy Spirit that you and I need to understand. क्योंकि ये जो समय है ये पवित्र आत्मा का समय है. मैं ये हर बार कहता हूँ, मेरा अंडरस्टैंडिंग है, the Old Testament time was
हम लोग वहां पर सब यहोवा को देखते, या फिर द फादर गॉड, हेवनली फादर, उनका समय था, वो जो ओल्ड टेस्टमेंट का समय. Later on we see the 33.5 years the work of Jesus. यीशु मसीह आया, यीशु मसीह आकर उन्हें जो काम करना था, he finished the work and he went back to his father's house. Later on he said I'm sending the Holy Spirit, और उन्होंने पवित्र आत्मा को इस दुनिया में भेजा. यानी ये समय, आज आप और मैं जिस समय में हम जीते हैं, ये किसका समय है? This is the time of the Holy Spirit. But unfortunately many of us still do not know the Holy Spirit the way we should know him. Hallelujah. कई बार हम लोग when we speak about the Holy Spirit, we use the word it. हम लोग कई बार पवित्र आत्मा, क्योंकि it is a word spirit, हम लोग spirit is something that is invisible, हम उसे देख नहीं सकते. इसलिए हम लोग कई बार सोचते हैं कि when you speak about Holy Spirit, we have to be very careful that we do not introduce Holy Spirit as a thing, या फिर एक सामान, एक वस्तु. हम लोग जब एक सामान, अगर ये पिल्लो, इसको मैं क्या बोलूंगा? इट इज अ पिल्लो. इस यानी उसका मतलब है कि वो एक सामान है, वो एक वस्तु है. कई बार क्योंकि हम पवित्र आत्मा को नहीं देखते, एंड वी डू नॉट हैव द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, हम होली स्पिरिट को भी एक वस्तु का या फिर एक सामान का दर्जा देते. लेकिन वचन के अनुसार दैट इज कंप्लीटली नॉट एग्रीएबल, या फिर वो सही नहीं है. लेट्स सी हाउ डज जीसस इंट्रोड्यूस, क्योंकि पवित्र आत्मा को पहला इंट्रोड्यूस किया था यीशु मसीह ने, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा पवित्र आत्मा आएंगे. तो लेट्स रीड दैट एंड वी विल नो हाउ डिड जीसस इंट्रोड्यूस द होली स्पिरिट. जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 26, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 26वां वचन है. जॉन चैप्टर 15 वर्सेस 26. देखो वहां पर जीसस सेज, बट व्हेन द हेल्पर कम्स, हेल्पर इज पवित्र आत्मा, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father. And वहां पर he says, he will testify of me. यानी एक व्यक्ति का दर्जा वहां पर जीसस सेज he doesn't say it will, he says I will send the Spirit, and he says he will speak about me. या फिर वो एक व्यक्ति, एक पर्सन का कैरेक्टर को वहां पर दिखाता है. एक और वचन को हम पढ़ेंगे, जॉन 16:13, यूहन्ना का किताब, उसका 16वां अध्याय, उसका 13वां वचन, 16 का 13. देखो वहां पर, however when he, the Spirit of truth has come, he will guide you into all truth, but he will not speak on his own authority, but whatever he hears he will speak, and he will tell you things to come. देखो वहां पर सब we read Jesus very clearly saying he, एक मनुष्य, एक व्यक्तित्व को दिखाता है. Which means Holy Spirit is not an influence. नहीं, हमें जैसा हवा लगता है, यहाँ पर पंखा चालू है तो हवे का जो पंखे का हवा, we feel the हवा, that is not the Holy Spirit. कई लोग सोचते हैं कि Holy Spirit सिर्फ एक इन्फ्लुएंस है, सिर्फ हमें ऐसा फील होता है, हमें सिर्फ ऐसा, we cannot see. No, the Bible says Holy Spirit is one person like you and me. अगर जीसस एक मनुष्य की तरह इस दुनिया में आया, he had a characteristic, या फिर एक कैरेक्टर था, एक व्यक्तित्व था, उसी तरह से पवित्र आत्मा को भी एक व्यक्तित्व है, एक पर्सनालिटी है. Hallelujah. So the Holy Spirit that you and I speak about, हम जब कहते हैं पवित्र आत्मा, we need to visualize a person, a personality, not just an influence in our lives. Hallelujah. Jesus was not referring to an influencer or to some mysterious power. कई लोगों को लगता है पवित्र आत्मा ऐसा एक पावर है, सिर्फ एक सामर्थ्य. नहीं, it is not just a mysterious power, it is not just an influencer, it is not just a goosebumps. वो नहीं है ऐसा एक goosebumps. No, that's not what Holy Spirit is. Holy Spirit is a person, he is a personality. Hallelujah. Tell somebody Holy Spirit is a person. अभी हम जब वचन को पढ़ेंगे, we have
too many things to learn about Holy Spirit. आई रिमेंबर जो लोग बाइबल स्टडी में आते हैं, बहुत कम लोग बाइबल स्टडी में आते थे, लेकिन जो भी लोग बाइबल स्टडी में आते थे, यू विल नो आई हैव टेकन एंटायर सीरीज अबाउट होली स्पिरिट. आई थिंक अबाउट 10 to 12 लेसन्स ऑन होली स्पिरिट, जो महीने महीने तक निकला था. बिकॉज होली पवित्र आत्मा के बारे में हम उतना ज्यादा हम सीख सकते. जिस तरह से यीशु मसीह के बारे में वी कैन लर्न, द सेम वे द बाइबल टीचेस अस अ लॉट अबाउट होली स्पिरिट. वी डोंट हैव दैट मच टाइम, लेकिन I want to give you 3 important factors of the Holy Spirit, या फिर 3 ऐसे जो important characteristic इस व्यक्तित्व, इस व्यक्ति पवित्र आत्मा का, जो परमेश्वर में Trinity में he is one of them, which means Holy Spirit, we need to give Holy Spirit the same value, the same honor of God, क्योंकि पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है. पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है. सो वी डू नॉट गिव हिम लेस इंपॉर्टेंस. नहीं, अगर हम पवित्र आत्मा को कम इंपॉर्टेंस देते, दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. वी नीड टू गिव हिम इक्वल इंपॉर्टेंस टू द होली स्पिरिट, एंड स्पेशली this is the time of the Holy Spirit in the world. Hallelujah. Amen. So I will give you 3 basic truth. 3 basic truth about the Holy Spirit. वो हम बोलेंगे. I hope to finish in 30 minutes. पहला वन, Genesis chapter 1 verses 2. उत्पत्ति में पहला अध्याय का दूसरा वचन में हम पढ़ते, Holy Spirit is all powerful. पवित्र आत्मा सामर्थी है, बहुत सामर्थी. He is the most powerful. अगर दुनिया में एटम बॉम्ब को रखो, न्यूक्लियर पावर को रखो, उससे बढ़िया है द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. व्हाई? बिकॉज जेनेसिस चैप्टर 1 वर्सेस 2 में कहता है, नाउ द अर्थ वाज फॉर्मलेस एंड एम्प्टी, darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God, या फिर the Holy Spirit of God was hovering over the waters. Wow. उसका मतलब, जो आप हिंदी बाइबल में पढ़ी ना, वहां पर लिखा है, जब परमेश्वर को इस दुनिया को रचाना था, यहां पर क्या नहीं था, कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल एम्प्टी. दुनिया एम्प्टी था, या फिर ये वर्ल्ड जो है, ये जो गैलेक्सी, ये जो भूगोल है, वो पूरी तरह से एम्प्टी था. देयर वाज नथिंग, देयर वाज डार्कनेस. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन, विदाउट एनी वार्निंग, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा उस एम्प्टी जगह के ऊपर, या फिर जो डेड जगह था, जिसमें कोई जान नहीं था, कोई लाइफ नहीं था, जो डार्क, जो अंधकार में था, उसके ऊपर से पवित्र आत्मा started hovering, उसके ऊपर आकर बस गया और वहां पर जीवन आ गया. That is how the world came into existence. Hallelujah. यानी जहां पर निर्जीव है, जहां पर अंधकार है, जहां पर क्या बोलते हैं, everything is dead, वहां पर if you allow the Holy Spirit to just come over it, he can bring life. अभी एक और वहां पर मैं एक वचन गाऊंगा. The Bible says hovering. It says, and the Spirit of God was hovering over the waters. ये जो hovering, the original word translated hovering means brooded. Brooded, भी उसको हिंदी में क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. It means brooded, which describes the action of a mother bird sitting on her nest of eggs. यानी हम लोग देखते ना, ये कोई भी पक्षी हो, चिकन हो, कोई भी पक्षी हो, वो पहला अपना अंडा डालती है. अंडा डालने को छोड़ नहीं देती है, वो हमें खाने के लिए नहीं देती. अगर वो जो माँ चिड़िया या फिर वो जो हैन उस अंडे के ऊपर जैसे बैठेगी, उसका शरीर का जो क्या बोलता है, जो गर्माहट, या फिर वो जिस तरह से उस अंडे के ऊपर बैठेगी, शायद 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ता बैठेगी, थोड़ा दिन के बाद क्या होगा, वो अंडा टूटेगा और उसके अंदर से एक जीवित पक्षी बाहर आएंगे. इसी को होवरिंग कहते हैं या फिर ब्रूडेड कहते हैं. और इसी का क्या बोलता है, एक तुलना दिया है पवित्र आत्मा के लिए. पवित्र आत्मा भी जिस तरह से इस दुनिया के ऊपर या फिर जिस भूमि मंडल के ऊपर जहां पर कुछ नहीं था, अंधकार था, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा आकर ऐसा बैठ गया, होवरिंग, इट स्टार्ट सिटिंग ओवर इट,
द बाइबल सेज वहां पर लाइफ आ गया. वाओ, लाइफ आ गया. दैट्स द इफेक्ट एंड द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. वो है पवित्र आत्मा का सामर्थ. छोटा सामर्थ नहीं है. द बिगेस्ट सामर्थ टू ब्रिंग लाइफ फ्रॉम नथिंग. आई रिमेंबर, हमें पता है व्हेन द एंजल गैब्रियल केम टू मैरी, वी रीड इन आई थिंक लूक चैप्टर 135. लूका सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 35th वर्स में हम पढ़ते हैं, जब मैरी के पास गैब्रियल आया, उनसे कहा कि आप प्रेग्नेंट होंगे या फिर आपके कोख में एक बच्चा होगा. सो मैरी ने वहां पर एक प्रश्न पूछा है कि मदर मैरी आस्क्ड द क्वेश्चन, हाउ कैन दैट हैपन, बिकॉज मेरा एक मनुष्य के साथ या फिर एक आदमी के साथ मेरा कोई रिश्ता हुआ ही नहीं है. लेकिन वहां पर वो एंजल कहता है, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, या फिर द पावर ऑफ द होली स्पिरिट विल ओवरशैडो यू. यानी जहां पर उनके कोख में जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर कोई सीड नहीं था, उसी के ऊपर जो निर्जीव था, दैट्स राइट वर्ड, जिसमें एम्प्टी था, एम्प्टी वूम्ब, उसके ऊपर जब पवित्र आत्मा उनके वूम्ब पर आया, जीसस वाज बोर्न इनसाइड अ वूम्ब. दैट्स द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. हमारे जिंदगी में जहां पर निर्जीव अवस्था है, जहां पर डार्कनेस है, जहां पर लाइफ नहीं है, जहां पर आपको लगता है कि आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, लेट द होली स्पिरिट कम एंड ओवरशैडो दैट एरिया. Let the Holy Spirit come and sit over that area. You allow the Holy Spirit to work in that area. I am challenging you from the Word of God. That place will not be the same anymore. जहां पर पवित्र आत्मा उतरता है, वहां पर कुछ होना है, वहां पर कुछ भूकंप होना है, वहां पर कुछ इरप्शंस होना है, वहां पर कुछ मिरेकल होना है. That's the power of the Holy Spirit. Bible says Holy Spirit, that personality of Holy Spirit is a सामर्थी, बहुत सामर्थी है. Hallelujah. Tell somebody Holy Spirit is powerful. That's the first one. Holy Spirit is powerful. Second one, Holy Spirit is wise. वो बुद्धिशाली है या बुद्धिशाली है. Let's read 1 Corinthians chapter 2. पहला कोरिन्थियों किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 10 और 11वां वचन हम पढ़ेंगे. 1 Corinthians, अपना बाइबल निकालिए, मैं भी स्लोली निकालता हूं. 1 Corinthians chapter 2 verses 10 and 11. What do we read? But God has revealed them to us through His Spirit, for the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. For what man knows the things of a man, except the spirit of the man which is in him? Even so, no one knows the things of God, except the Spirit of God. Hallelujah. वहां पर लिखा है कि the Spirit, ये जो पवित्र आत्मा जो व्यक्तित्व है, ये व्यक्तित्व, he knows it all, which speaks about intellectual. यानी ये जो व्यक्ति पवित्र आत्मा हम कहते हैं, इट्स नॉट एन इन्फ्लुएंस. मैंने कहा वो ऐसा ही एक हवा नहीं है. कई लोगों को लगता है कि वो एक हवा है. मैंने कई लोगों को सुना है वो पवित्र आत्मा का हवा नहीं. यू कैन फील इट, लेकिन डोंट लिमिट होली स्पिरिट टू जस्ट अ विंड. नो, प्लीज नो, होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी. और यहां पर हमने पढ़ा ही इज इंटेलेक्ट, यानी उनको विजडम है. और यहां पर वचन कहता है जिन विषयों को हम नहीं जानते, पवित्र आत्मा विल रिवील इट टू अस. यू गेटिंग इट? इनफैक्ट वहां पर कहता है जो भी विषय परमेश्वर के हृदय में है, या फिर पिता परमेश्वर के यीशु मसीह के हृदय में, या फिर उनके विचारों में है, उनके प्लान्स है, यू एंड आई विल नॉट नो इट, बट हु नोज इट? द होली स्पिरिट नोज. पवित्र आत्मा उस विषय को जानते हैं. या फिर मैं ये कहूंगा, एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट गॉड, हु नोज इट? द होली स्पिरिट नोज इट. अगर आपको परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के विल के बारे में, उनके प्लान के बारे में, कोई भी विषय में अगर आप व्याकुल है, आप कंफ्यूज्ड हो, whom you have to approach? Don't go to anybody, go to the Holy Spirit. Tell Holy Spirit, I know you are all wise. आप इतने बुद्धिशाली हो, आप परमेश्वर खुदा का वो हृदय को जानते हो, उनके मन को जानते हो, सभी चीजों को आप जानते हो.
please tell me. That is why Jesus said, I will send you a counselor. काउंसलर का मतलब क्या है? एक व्यक्ति जो काउंसलिंग दे सकता है, या फिर एक व्यक्ति जो सही मार्गदर्शन दे सकता है. और यीशु मसीह कहता है, पवित्र आत्मा जैसा मार्गदर्शक कोई नहीं है. अरे हमारे जैसे पास्टर लोग भी कम पड़ जाएंगे, कुछ नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा जब मार्गदर्शन देंगे, that's the apt one, that's the perfect one. That is why even when I have to counsel somebody, if I have to advise somebody, I sit in the presence of God and I tell God, Holy Spirit, you help me. Let me just be a sound, या फिर मैं सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बनूं, लेकिन पवित्र आत्मा तू जानता है उनके हृदय को, तू जानता है उनके मन को, तू जानता है परमेश्वर के हित को. You reveal it to me and the Holy Spirit reveals to us. I'll give you an example. Look at a school teacher. एक टीचर को हम लेंगे. अगर एक स्कूल टीचर, when you look at a school teacher, what is the requirement of a teacher? The main requirement. Is it the looks of a teacher? Is it the way she dresses up? या फिर is it the vibrance that she has? नहीं, none of these. Is it her voice? ये सब important है, लेकिन सबसे important क्या है? Her knowledge about that subject that she has to teach. अगर एक स्कूल टीचर, अगर फिजिक्स का टीचर बनना है, तो आपको किस विषय में मास्टर होना चाहिए? फिजिक्स में मास्टर होना चाहिए. इफ यू वांट टू टीच लिटरेचर, यू कैन स्पीक वेल. आप फिजिक्स जानते हो, अगर आपको लिटरेचर पता नहीं है, यू विल नेवर बी एबल टू बी अ गुड टीचर टीचिंग लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर. इसी तरह से पवित्र आत्मा, वचन कहता है, ये जो बाइबल है, दिस इज होली स्पिरिट ब्रेथ, या फिर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है. उसका मतलब he is intellect, he is wise. There is no one more wiser than Holy Spirit, पवित्र आत्मा. Wow, hallelujah. And that Holy Spirit is with you and me. थोड़ा excited हो जाओ. The all powerful Holy Spirit is with me. The all-wise Holy Spirit is with me. I think this will really excite us up and say that, yes, Lord, I thank you for the Holy Spirit that you've given me. Amen. Hallelujah. एक और चीज मैं ये कहूँगा, the Holy Spirit possesses emotions along with his intellect. उसका एक वचन दूंगा, Ephesians chapter 4 verses 20. एफेसियों की किताब, उसका 4th अध्याय, उसका 30th verse, not 20, 30. Ephesians chapter 4 verses 30. वहां पर Paul says, do not grieve the Holy Spirit of God. हमने होली स्पिरिट के बारे में कहा, he is all wise, लेकिन यहां पर पौलुस कहता है, do not grieve the Holy Spirit, या फिर पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना, या फिर उसे आप अपसेट नहीं करना, उसे हर्ट नहीं करना. उसका मतलब क्या है? He has emotions. ये जो व्यक्तित्व है पवित्र आत्मा, वो सिर्फ एक इन्फ्लुएंस नहीं है. Again and again I'm saying, because people have to understand this. Holy Spirit has emotions. जैसे आपको और मुझे इमोशंस है, उसी तरह से पवित्र आत्मा को भी इमोशंस है. अभी उसका एक और चीज मैं कहूंगा, अगर यहां पर अभी मोसेस बैठा हुआ है, अगर वी आर इमोशनली वी आर अटैच्ड, अगर मोसेस कुछ मुझे, अगर इफ ही डज समथिंग टू मी एंड इफ आई हर्ट, उसका मतलब है कि आई लव्ड मोसेस, मैं पहले मोसेस से प्रेम रखता, या फिर आई लव हिम, दैट इज व्हाई व्हेन ही डज समथिंग टू मी इट हर्ट्स मी. अगर मेरा पड़ोसी मेरे लिए कुछ करेगा तो इट विल नॉट हर्ट मी. अगर दुनिया वाले मेरे बारे में अगर कुछ बोले तो वो मुझे तकलीफ नहीं आएगा. आई वोंट गेट हर्ट विद इट, आई विल नॉट ग्रीव अबाउट इट. लेकिन व्हेन माय लव्ड वंस, द पीपल whom I love, listen to this, very important, when people whom I love, they put me down, when they speak against me, that grieves me, या फिर वो मुझे दुखी करता है कि नहीं? हमें दुनिया वाले एक्सेप्ट करे ना करे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें वो, वी डोंट इवन केयर अबाउट इट. बट थिंक अबाउट, इफ आवर ओन फैमिली डजंट एक्सेप्ट अस, अगर हमारे परिवार वाले हमें समझते नहीं है, अगर हमारे परिवार वाले, हमारे वाइफ, हमारा हस्बैंड, हमारा बच्चे लोग, हमारा ब्रदर्स सिस्टर्स, हमारा पेरेंट्स, व्हेन दे फेल टू अंडरस्टैंड अस, how do we feel? We feel terrible. And the Bible says you can hurt Holy Spirit.
हम अगर पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करें, अगर उसके कार्य पर विश्वास नहीं करें, एंड व्हेन वी स्पीक अगेंस्ट हिम इट विल ग्रीव हिम, नॉट द वर्ल्ड, दुनिया वाले नहीं, व्हेन यू एंड आई, व्हिच मींस अगर इसका दूसरा साइड है, जस्ट लाइक जीसस लव्स यू एंड मी, द होली स्पिरिट लव्स यू एंड मी। हालेलुया। जैसे अगर हम कहते कि परमेश्वर खुदा हमसे प्यार करता है, Jesus loves us, the name to Jesus itself is love, यीशु मसीह हमसे प्रेम रखता है, इस विषय पर हम विश्वास करते हैं और हम कहते भी हैं। लेकिन कितने लोग जानते थे कि पवित्र आत्मा भी आपसे उतना ही प्रेम रखते हैं जैसे यीशु मसीह आपसे प्रेम रखते हैं। He loves you and me. That is why when you and I, when we speak against the Holy Spirit, Paul says you are grieving him, या फिर आप उन्हें हर्ट करते हो। उसका मतलब यह है कि he is all wise, यानी बहुत विजडम है, कंप्लीट विजडम है, लेकिन उसी के साथ he has got emotions। पवित्र आत्मा को उन्हें इमोशंस है, भावनाएं हैं, और उनके भावनाओं को हम हर्ट कर सकते हैं। ओ प्लीज रिमेंबर, इन दिनों में पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, ही लव्स यू, हमसे वो प्रेम रखता है, एंड ही केयर्स फॉर यू एंड मी, हमें और आपसे ही केयर्स फॉर अस। Hallelujah. And he will counsel us, he will teach us, he will lead us in the perfect will of God, because he is all knowing, all wise. Hallelujah. That's the second truth. अभी तीसरा सच्चाई बोलकर हम खत्म करेंगे। Psalms 139, भजन संगीत 139 का 7, 8 and 9, उसको 139 को 140 से 1 का 139 7, 8 and 9, वहां पर the psalmist says, where can I grow from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go up to heavens, you are there. Oh, if I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there you are present. Oh, praise the Lord, उस वचन को ले लीजिए। उसका मतलब है कि पवित्र आत्मा is everywhere. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, ये जो पर्सनालिटी है पवित्र आत्मा, he is everywhere. वो आज मेरे साथ यहाँ पर इस कमरे में मेरे साथ है, वो आपके साथ है, आप जहां पर भी हो। हर एक व्यक्ति, अगर आज 40 लोग मुझे देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, आप जहां पर भी हो, आपके पास पवित्र आत्मा है। जस्ट एज वी हैव ऑक्सीजन एवरीवेयर, हर जगह पर जिस तरह से एयर है, ऑक्सीजन है, इसी तरह से पवित्र आत्मा इज एवरीवेयर। उसका एक सिंपल एग्जांपल मैं दूंगा। आज हम जहां पर भी जाएंगे, एवरीवेयर यू सी दिस सर्वेलेंस कैमरास, हर जगह पे। आप हमारे कलीसिया में भी आएंगे, नीचे गेट से लेकर हमारा कलीसिया का हर एक कॉर्नर्स देयर आर कैमरास, एंड मेरे ऑफिस के अंदर वी गॉट दिस वन बिग स्क्रीन, वहां पर बैठकर 12 कैमरास में आई कैन कीप व्यूइंग वेयर समबडी इज। हम लोग जब बच्चे लोग संडे स्कूल में जाते हैं, वी कीप लुकिंग एट हमारे बच्चे लोग कैसे, आर दे सेफ इनसाइड द रूम, अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई मारामारी हो रहा है अंदर, वी कीप वॉचिंग इट ऑन द टेलीविजन। दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। यानी वचन कहता है, आप कहीं पर भी क्यों ना हो, आप संकट में हो, तकलीफ में हो, लॉकडाउन में हो, घरों के अंदर हो, यात्रा में हो, जिधर भी क्यों ना हो, you may think that nobody is watching you, but the Holy Spirit is watching you. Yeah. So we have to be careful in every way. Holy Spirit is watching us. अच्छे समय में भी पवित्र आत्मा हमें देखते हैं। हम जब गलतियां करते हैं, when we are hiding things, वहां पर Sam says, is there any place I can hide? No, there is no place you can hide. नहीं, आपको और मुझे ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर मैं छुप सकूं पवित्र आत्मा से। मैं जहां पर भी जाऊं, वहां पर पवित्र आत्मा आएगा। एंड होली स्पिरिट इज everywhere. He is with us in our homes. इन दिनों में जब हम संकट में हैं, या हम संकट में, हम कितने भी बोले चलेगा, दिस इज ऑल गुड, लेकिन हमें पता है ये एक संकट है। दिस इज नॉट अ लाइफ दैट गॉड wants his children to live, a life where we are
caught up inside our homes, a life where there is fear inside. हमारे घरों में एक व्यक्ति, हमारे बच्चे जरा एक खांसी होने दो, and we are also scared. Is this the life that God wants us to live? Not at all. ये नहीं है. Don't accept that life. No. The Holy Spirit is जिंदगी, इस तकलीफ के समय में भी I praying that the Holy Spirit, let it hover, let it come and sit over our situations. Let Him overshadow this problem. Let Him overshadow over the world. Let Him overshadow over this coronavirus. And I'm believing that it will all vanish completely. ये पूरी तरह से इस दुनिया से निकल जाएंगे. और जैसे हमने पढ़ा, पवित्र आत्मा is the best counselor. He is all wise. He's all wise. वो बुद्धिशाली है. At the same time, he has emotions. Don't grieve the Holy Spirit. Never. ये एक warning है कलीसिया के लिए. Never speak against the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के against में कभी भी कोई भी वचन नहीं बोलना. Because the Bible says that is something that God will never forgive us. Everything else God will forgive. Lekin when we grieve the Holy Spirit, the Bible very clearly warns us, our God will not forgive us. So be very careful that we will not grieve the Holy Spirit. And the Bible says, oh, Holy Spirit is everywhere. पवित्र आत्मा हर जगह पर, हर समय में He is with us. Hallelujah. Often we cannot sense God's presence in our lives because of the darkness of sin, the shadows of the worry and anxiety, the shades of suffering and death, and the awful problems and diseases and sufferings. That's a good statement. Listen to it. Many a times हम लोग कई बार परमेश्वर के उपस्थिति को हम महसूस नहीं कर पाते because of the darkness of sin and the sufferings and the trouble and the death and ये जो worries, anxiety हमारे जिंदगी में इतने सारे आ जाते हैं which somehow doesn't allow us to know or experience the presence of God. लेकिन वहां पर allow the Holy Spirit to come. वहां पर पवित्र आत्मा आने दो. Oh, He will remove that anxiety. He will remove that fear of. He will bring something beautiful. Oh, out of that emptiness in our lives too. अगर मुझे देखने वाले कोई भी है जो आज मन में anxiety लेकर, emptiness लेके बैठे, you're not feeling the presence of God right now. After this, अभी जब मैं प्रार्थना करूंगा, I want you to just close your eyes and pray. Holy Spirit, come over me. पवित्र आत्मा, come take control. Take control over my thoughts. Take control over my heart. Take control over my body, my पूरा जिंदगी को, मेरे ये situations को, मेरे finances को, मेरे परिवार को, मेरे जिंदगी को पूरी तरह से control ले लो. I am telling you, oh, He is all powerful. He is all powerful. जैसा एक volcano का eruption होता है, वैसा He will erupt. जहां पर जान नहीं है, वहां पर बहुत तायत का जान, लाइफ वो पवित्र आत्मा ले आएंगे because He has the power to bring life. Hallelujah. So Holy Spirit is not just an influence or some mysterious power. He is a person who is all powerful, all wise and everywhere all the time. Hallelujah. पवित्र आत्मा सिर्फ एक सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ एक इन्फ्लुएंस नहीं है, सिर्फ एक हवा नहीं है, सिर्फ एक महसूस नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है जो पूरा सामर्थ्य है, पूरा बुद्धिशाली है और वो हमारे साथ सदैव 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 रहेंगे. हालेलुया. With this belief, with this encouragement और ये एक्साइटमेंट के साथ हम ये पेंटिकॉस्ट संडे को we will worship the Lord. ये पेंटिकॉस्ट संडे का सर्विस will be special, worship anointed है और specially the word will also be on the Holy Spirit and the power of the Holy Spirit. So I want everybody to take time. हर एक लोग तैयारी के साथ संडे सुबह बैठ जाएंगे टेलीविजन के सामने and prayerfully. सोचना नहीं कि आप अपने घरों में बैठे. Wherever we are, I am believing that the Holy Spirit will move in your homes. आपके घरों में आप जहां पर भी है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतर आएगा. And I'm telling you, I'm going to preach about it. Holy Spirit is all that you and I need. आज हमारे जिंदगी में हर एक विषय में अगर कुछ चाहिए वो है, अगर कोई चाहिए, कुछ नहीं, अगर कोई चाहिए वो है पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा. हम लोग कई बार प्यार में किसी को बोलते हैं, all that I need is you.
tell the Holy Spirit, all I need is you. All I need is you. And I'm telling you that Holy Spirit will take care of all your situations. Hallelujah. Hallelujah. करिए, हमारे आंखों को बंद कर कर हम प्रार्थना करेंगे. Our precious, loving Heavenly Father, we come to your presence in the name of Jesus, our Savior. We thank you, God, for sending the Holy Spirit to us. Thank you, God, that you've given us the all-powerful, all-wise, all-present, everywhere present, oh, the best counselor, the best comforter. Thank you, God, that you have given that Holy Spirit to us. कई बार परमेश्वर हमसे छूट हो जाते हैं, हम उस पवित्र आत्मा को हम पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन आज प्रभु हम प्रार्थना करते, प्रभु उस पवित्र आत्मा का सामर्थ को, उसके विजडम को, उसके अनॉइंटिंग को पूरी तरह से हम जान पाए और हम महसूस कर पाए. We thank you, Holy Spirit, that you are with us. पवित्र आत्मा, हम आपकी धन्यवाद करते हैं कि आप हमें अगुवाई करते हो, आप हमें चलाते हो, आप हमें आज तक चलाया और आगे भी परमेश्वर के हित के अनुसार आप हमें चलाएंगे. अगर हम आपसे भागे हैं तो प्रभु हम माफ कर, ताकि हम फिर से तेरे करीब आए. और पवित्र आत्मा, हम तुझे पूरा अनुमति देते कि आप हमें पूरी तरह से इन दिनों में चलाए. हमारे इस संकट के समय में, इस लॉकडाउन के समय में प्रभु हमें अगर कोई चाहिए वो है पवित्र आत्मा. We need you, Holy Spirit, in our life always. More than anything else, we need you, Holy Spirit. प्रभु हम प्रार्थना करते हर एक व्यक्ति के लिए जो आज डिवोशन को मुझे देखा, अगर प्रभु उनके कहीं पर भी उनके जिंदगी में एक डेड सिचुएशंस है, अगर किसी के शरीर में डेड सिचुएशंस है, आज पवित्र आत्मा वहां पर उतरने दो, वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने दो, वहां पर एक क्रिएटिव मिरेकल होने दो. अगर कोई बीमारी में है, पवित्र आत्मा वहां पर उतर कर एक क्रिएटिव मिरेकल होने दो वहां पर प्रभु, और तेरे नाम की महिमा होने दो. अगर कोई टेंशन में है, अगर कोई वरी में, एंजाइटी में है, डर में है, पवित्र आत्मा उनके हृदय में तू बस जा, उनके मनों से तू बात कर, उस डर को तू बाहर कर प्रभु, और तेरे आश्वासन से और तेरे कंफर्ट से तू भर दे प्रभु. हालेलुया. अगर कोई व्यक्ति है जो अकेले है और उन्हें लगता है कि वो अकेले है प्रभु, वो एक लोनली फीलिंग में, डिप्रेशन में, पवित्र आत्मा वहां पर तू उनके साथ रहे प्रभु, ताकि वो कभी भी एक अकेलापन को महसूस नहीं करे. But let them know that the Holy Spirit, the best friend, the best counselor, the best comforter, oh, He is with them, Father God, and let them experience it in the days to come. Lord, we thank you, God, for sending the Holy Spirit for us, Lord. We give all glory to you. प्रभु हम खास करके हमारे इस संडे का पेंटिकॉस्ट संडे सर्विस के लिए प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग उतरने दो प्रभु. हम जहां पर भी है वहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने दो. हमारे घरों को हिला दो प्रभु. हालेलुया. ओ रबा शमदला बबा रबमदी खबल बबाला रबबा शमदला रबबा. पवित्र आत्मा का बड़े सामर्थ को तो उतरने दे प्रभु, हर एक के घरों में प्रभु, हर एक के फोन्स के द्वारा, उनके घरों में, उनके टेलीविजन में, जहां पर भी वो है प्रभु, वो पवित्र आत्मा को, उस सामर्थ को वो महसूस करने दो. Some miracles have to happen, Lord. We pray even before we enter into the new month of June. We are praying and expecting for some great miracles to happen in our lives, Father God. We give all glory to you. Thank you, Holy Spirit, that you led us beautifully today. We give all glory, all honor, all praises to you alone. In Jesus' most mighty name, we make this prayer. And all God's people say, Amen and Amen. Hallelujah. Oh wow. पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इतना स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर इस रूम में. भले ही हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन I can just feel him so close to me. Hallelujah. And I believe that you are also experiencing the same thing. Keep speaking to the Holy Spirit. He is with you. He is your best friend. Hallelujah. जल्दी हम मिलेंगे. May you have a beautiful weekend. Till we meet again, stay home, stay safe.